हेलो एवरीवन। आज आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लिया हुआ था। और फ्रॉम द टाइम आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बेबी भी एसोसिएटेड है। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपना ध्यान रखें एज वेल एज उसका भी ध्यान रखें। सो हमने ये ट्राई किया था कि हम सोशल गैदरिंग्स टोटली अवॉइड करें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। बट हमने हमारे फ्रेंड से मिलना भी बंद कर दिया था। लोगों का बहुत मन था कि वो किमाया से मिले, हमारे रिलेटिव्स का बहुत मन था कि वो किमाया से मिले, बट ड्यू टू दिस कोविड हमने ये सोचा कि थोड़े दिन की बात है, अगर हम थोड़े दिन फॉलो कर लेते हैं स्ट्रिक्टली तो शायद हम इससे बच पाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि हम किमाया को इससे दूर रख सकें, बट फिर भी ऐसा नहीं हो पाया। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव निकल गया, बट थर्ड वेव में आई थिंक वी लॉस्ट आवर फोकस समवेयर, तो हम भी इस वेव से नहीं बच पाए। सॉरी, बट इसमें डरने की एक्चुअली कोई बात नहीं है। सेकेंड वेव में हाँ, हम थोड़ा ज़्यादा डर गए थे। मैंने क्लोजली अपने फैमिली मेम्बर्स को इससे जूझते हुए देखा है, क्लोजली लोगों को खोते हुए देखा है। तो सेकेंड वेव में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बट आई थिंक ये थर्ड वेव बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका जो स्प्रेडिंग रेट है वो ज़्यादा है, बट आई थिंक इसका लंग्स के ऊपर या हमारी ब्रीथ के ऊपर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। तो आई थिंक इसमें इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आप इसे कॉमन कोल्ड, फ्लू और फीवर की तरह ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। तो आई थिंक इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, इसके थोड़े से रिपरकशंस ये है कि आपको बॉडी एक बहुत ज़्यादा वीकनेस, आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे जाता है। बट हाँ, अगर आपको हो गया है तो आप इससे डरिए मत, घर पे ही आप इसे आइसोलेशन में ट्रीट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मेरे साथ ये हुआ कि पिछले 2 साल से हम कहीं बाहर नहीं निकले हैं, और सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ही घर आए थे किमाया के बर्थ के बाद। उसके अलावा कोई भी अभी तक घर नहीं आया है। सो वी थॉट कि हम बहुत अच्छा प्रिकॉशन ले रहे हैं और समहाउ ये जो वेव्स हैं हम इन्हें कैसे भी करके क्लियर कर लेंगे। बट फ्यू डेज बैक ऑन 11th of this month, 11th of January, मेरा ब्रदर आए हुए थे और हम उन्हें ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट गए। That was my only mistake. He's my younger brother and I love him so much. तो he's just like my small baby. तो मुझे उसे अकेला भेजने में डर लग रहा था। Although हम नहीं चाहते थे कि वो जाए because Corona was on the peak. तो हम ये चाहते थे कि वो नहीं जाए, अभी ट्रैवल ना करे, बिकॉज वी वर कंसर्न अबाउट हिम रादर देन अस। हम उसके लिए ज़्यादा कंसर्न थे। हमने हमारे बारे में ये नहीं सोचा कि, क्योंकि हमें लगा हम ऑलरेडी बहुत प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं तो हमें तो नहीं होगा, पर हम उसके लिए वरीड थे बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसके एग्जाम्स थे जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा था। तो हमने डर के उसकी टिकट तो करा दी थी, और बट वी वर ऑप्टिमिस्टिक कि हम उसे पूरे प्रिकॉशन के साथ भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि थिंग्स विल बी फाइन। सो 11th of जनवरी को जब हम उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी केम बैक वी स्टेड एट द एयरपोर्ट ओनली फॉर 10 to 15 minutes, जब तक कि वो अंदर गया। उसने अपना सिक्योरिटी चेक इन किया, बस हम तब तक ही वहाँ पे रुके। जैसे ही उसका सिक्योरिटी चेक इन हो गया हम लोग वहाँ से वापस आ गए। बट आई थिंक दैट वाज इनफ, क्योंकि सबको पता है एयरपोर्ट इज हब फॉर कोरोना। जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं
मोस्टली ट्रैवलिंग से ही ये चीज़ स्प्रेड होती है, ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए ये भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है सबसे कि जितना हो सके यू स्टे पुट, एक ही जगह रहिए, मत ट्रैवल करिए। इफ इट ऑल इट इज नॉट एसेंशियल, आप घर पे ही रहिए। सो जब मैं वहां से वापस आई, एयरपोर्ट से वापस हम लोग घर आए, दैट डे इट वाज फाइन, इवनिंग तक भी कोई इशू नहीं था। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मॉर्निंग 6 o'clock से मुझे थोड़ा सा कफ कोल्ड फील होना स्टार्ट हुआ, मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी और मुझे स्नीजिंग होने लगी। मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी भी है, सो मैंने ओवरलुक किया ये सोच के कि हो सकता है डस्ट एलर्जी हो। जो वे क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कभी कभी हो जाता है, काफी स्नीजिंग होती है डस्ट एलर्जी के कारण। तो आई वाज कंफ्यूज कि ये डस्ट एलर्जी है या सच में कफ कोल्ड हो रहा है। बट आफ्टर दैट बाय 11 o'clock मैंने अपना ऑफिस रिज्यूम किया और लाइक आई थॉट कि ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज़ नहीं जा रही है। मुझे मेरा कफ कोल्ड बढ़ता जा रहा है और मुझे थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन भी फील हो रहा है। सो आई टोल्ड माई हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत ही बोला कि यू आइसोलेट योरसेल्फ इन अ रूम। तो हमारे घर पे ये रूम है, अलग से ये रूम था, तो मैंने अपने आप को वहाँ आइसोलेट कर लिया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप उसी रूम में रहिए, आई गिव यू एवरीथिंग टिल द टाइम वी डू योर टेस्ट। हम रेस्ट एश्योर्ड नहीं हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तक आप रूम में ही रहो। सो आई कंटिन्यूड माई ऑफिस फ्रॉम देयर, बट आफ्टर सम टाइम मुझे फीवरिश फील होने लगा, मुझे फीवर आ गया। माई हस्बैंड चेक्ड, इट वाज 100। तो मैंने ये सोचा कि आई शुड टेक अ डे ऑफ। मैंने अपने ऑफिस से बात किया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी सपोर्टिव। और उन्होंने मुझे तुरंत ही बोला यू टेक रेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू टेक अ कॉल, कितने दिन का लीव लेना है, क्या करना है। एंड एवरीबॉडी वाज वरीड अबाउट किमाया आल्सो, दैट्स सो नाइस ऑफ देम। दे ऑल वर वेरी वरीड कि टेक केयर ऑफ किमाया फर्स्ट। और उसके बाद किमाया वाज फाइन। किमाया की नैनी आई थी, फर्स्ट डे था उसकी नैनी का, हमने न्यू नैनी हायर की थी उसके लिए। तो फर्स्ट डे था एंड शी वाज प्लेइंग विद द नैनी और वो अच्छे से खेल रही थी। सो आई वाज लिटिल रिलैक्स्ड कि एटलीस्ट उसको कुछ नहीं है, शी इज प्लेइंग फाइन और वो अच्छे से खेल रही है। बट इवनिंग तक आते आते उसको भी सिम्पटम्स दिखने लगे, उसको फीवर आ गया और उसको फीवर आ गया एंड तब मेरा टेंशन थोड़ा सा माउंट अप हो गया, बिकॉज जब तक चीज मुझे थी आई वाज नॉट वरीड एट ऑल, बट सी योर बेबी इन दैट कंडीशन इट इज वेरी हार्ड। और नॉर्मल कफ और कोल्ड में या फीवर में ही आप इतना टेंस्ड हो जाते हो अपने बच्चे के लिए, या कोई भी डिस्कम्फर्ट उन्हें होता है तो आप इतना टेंस्ड हो जाते हो। सो कोरोना इज समथिंग विच आई फील कि किसी भी पेरेंट को हिला देती है अगर आप उसके बच्चे को ये चीज हो जाती है तो। एंड शी इज ओनली 10 months old। तो मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर रियली शॉक्ड। मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारी 2 साल की जो तपस्या थी, जो हमने इतनी गहन तपस्या की थी 2 साल, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से नहीं मिलना, वो सब कुछ वेस्ट हो गई थी। क्योंकि हम जो चीज चाह रहे थे कि हम किमाया को इस चीज से बचा के रख सके, हम उसी चीज में फेल हो गए थे। सो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ ये सोच के कि हमने कितनी सारी चीजें मिस की, कितने सारे लोगों से नहीं मिले, किमाया नहीं मिली कितने सारे लोगों से, कितने सारे लोग उससे मिलना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे अर्ली स्टेज में जब वो छोटी थी, उससे मिलना चाहते थे। और हमने सब चीज सैक्रिफाइस किया सिर्फ इसीलिए कि हम इस चीज से बच सके, बट इन द एंड वो हम अचीव नहीं कर पाए। सो आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का। बट नेवरदलेस
हो तो गया था, अब मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड करके अपने बेबी पे ध्यान देना था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। हमें ये ध्यान देना था कि उसकी तबीयत कैसे हम जल्दी उसे ठीक कर सकें। तो वी स्पोक टू आवर पीडियाट्रिशियन, उन्होंने कुछ मेडिसिन हमें दिया, तुरंत हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी और उन्होंने हमसे ये कहा कि विद इन 3 days बेबीज ठीक हो जाते हैं, उनका फीवर चला जाता है। एज आई एम ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, उसको जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उस तक पहुंचेंगी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अगर फीवर 3 दिन के बाद भी परसिस्टेंट रहता है, then we have to consult another hospital जहाँ pediatric COVID ward हो, वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। So there is a hospital here, Rainbow Hospital, वहाँ पे so हमारे जो pediatrician है, he is in Cloud9, he sits in Cloud9, but उन्होंने हमें ये कहा कि Rainbow Hospital में pediatric consultation है for COVID, तो अगर ये persistent रहता है तो आप वहाँ पे कंसल्ट करिए। हमने एक चीज की कि हमने देर नहीं की, 3 days का वेट नहीं किया, हमने नेक्स्ट मॉर्निंग का ही अपॉइंटमेंट फिक्स करके ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया वहाँ के डॉक्टर से। और वहाँ के डॉक्टर ने भी हमें यही कहा कि बेबीज को 3 days तक फीवर रहता है, शी विल गेट लिटिल क्रैंकी, वो परेशान होगी क्योंकि हो सकता है नोज ब्लॉकेज हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, उन सब चीज़ों के लिए आप दवाई दीजिए। घर के जो मैंने उन्हें बताया कि हम घर के कुछ नुस्खे भी दे रहे हैं। आई स्पोक टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने कैसे टेक केयर किया अपने बेबी का, तो ये सब चीज़ें मैंने पूछ के और तब किमाया के साथ मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने कभी उसे जायफल या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिया था इसके पहले, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी कभी, और 6 month तक तो मैंने सोचा ही था कि मैं उसे कुछ भी एक्सटर्नल चीज अपार्ट फ्रॉम मिल्क नहीं दूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जायफल घिस के उसे दूध में डाल के, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि कोल्ड में वो काफी अच्छा होता है, तो जायफल को घिस के उसको ब्रेस्ट मिल्क में मिला के मैंने रात में उसे थोड़ा सा पिलाया। तो विद इन 3 days शी वाज लिटिल बेटर, वो ठीक होने लगी थी। थोड़ा सा उसे नोज ब्लॉकेज था, बट शी इज बेटर नाउ, वो ठीक है। सो इवनिंग तक ये चीज क्लियर हो गई थी, मुझे पता चल गया था कि मुझे फीवर है, किमाया को भी फीवर आ रहा है। सो मुझे ये चीज लग गई थी कि कोविड ही हो सकता है। सो व्हाट माय हस्बैंड डिड इज कि उन्होंने रैपिड एंटीजन जो सेल्फ किट होते हैं वो उन्होंने मंगवा लिए थे, और जब मेरा टेस्ट किया तो इट केम पॉजिटिव। सो तुरंत ही उन्होंने आरटीपीसीआर के लिए बुक कर दिया नेक्स्ट डे के लिए फॉर माई सेल्फ, और वी थॉट कि पहले मेरा टेस्ट करेंगे, अगर उसमें भी पॉजिटिव आता है देन विल सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, स्वप्निल को सच कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, ही वाज फाइन, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड किमाया। रात को तो हमने जैसे तैसे किमाया को मेडिसिन दे के और उसे सुला दिया, जो भी होम रेमेडीज थी, अजवाइन की बोतल बना के उसे सुलाना, और पेट पे अपने हीट का पेस्ट भी लगाया। ऐसा वो ज्यादा खा नहीं रही थी क्योंकि उसे आई थिंक फीवर था, उसके कारण शी वाज नॉट फीलिंग वेल, वो सिर्फ सोए जा रही थी। तो हमने सोचा ठीक है, जितना ज्यादा वो सोएगी उतना ज्यादा जल्दी क्योर होगी, तो हमने उसे मेडिसिन दे के सुला दिया। मैंने ये ट्राई किया कि मैं उसे रात भर कोड में रख के सुलाऊं, वो नीचे नहीं सो रही थी, उसे आई थिंक उसका नोज ब्लॉक था या उसे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो मॉर्निंग 5 o'clock तक मैंने उसे अपने हाथ पे रखा ताकि उसकी नींद पूरी हो सके, और 5 o'clock के बाद मैंने उसे बेड पे सुलाया। मेरा उस टाइम फोकस यही था कि जितनी जल्दी किमाया ठीक हो सके, वो ठीक हो जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगी। सो नेक्स्ट डे जब मेरा टेस्ट हुआ और आफ्टर 24 hours रिजल्ट आया, ऑल्दो हमें पता था कि पॉजिटिव ही होगा, और मैंने अपने ऑफिस में बात किया था, नेगेटिवली एश्योर्ड मी, मैनेजर एश्योर्ड मी कि जितना दिन आपको लिख लेना है ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ठीक हो जाओ, किमाया का ध्यान रखो, और बेबीज जल्दी ठीक हो जाती है, बट स्टिल वी टेक केयर ऑफ हर।
अब फ्यूचर के माया को तो सभी after 2 days, my husband was but extremely बट अगर आप एक घर में हो, एक छोटा बेबी है जो मेरे पास भी है और फिर हस्बैंड के पास भी वो जा रही थी, मेरे हस्बैंड भी उसका टेक केयर कर रहे थे, उसके साथ खेल रही थी, तो बहुत डिफिकल्ट है कि एक घर में रह के आप अगर पूरी तरह से आइसोलेटेड नहीं है तो आप बच पाए। सो उन्हें भी कफ कोल्ड हुआ, फीवर आ गया, उनका आरटीपीसीआर हमने टेस्ट कराया तुरंत और नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी क्योंकि कोई हाउस हेल्प नहीं थी हमारे घर पे भी, कोई भी घर पे नहीं था, मतलब मेरी फैमिली में से भी कोई भी इस टाइम यहाँ पे नहीं है और मेरे हस्बैंड की फैमिली में से भी कोई भी नहीं है। और अगर आप दोनों ही हैं हस्बैंड वाइफ तो थोड़ा सा ठीक है, आप somehow you will manage, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट विद अ स्मॉल बेबी और अब की माया को हम सॉलिड्स भी देने लगे हैं तो उसके साथ हमें प्रॉपर हाइजीन के साथ हर चीज बनानी पड़ती है, तो ध्यान रख के उसका खाना हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो चीज भी थी, पूरे घर का काम भी था, क्योंकि जब आप बीमार होते हो अगर घर गंदा हो तो आपको और ज्यादा गंदा फील होने लगता है। सो वी वर ट्राइंग कि हम ज्यादा घर गंदा भी ना करें क्योंकि हमें सैनिटाइज तो पूरा घर ही करवाना पड़ता, तो वी वर ट्राइंग कि जितना हो सके हम घर थोड़ा क्लीन रखें ताकि हमें एक फील गुड फैक्टर आए। तो जब हम तीनों ही बीमार थे, मैं और स्वप्न हम दोनों ही फिर माया का ध्यान रख रहे थे और एक दूसरे का भी ध्यान रख रहे थे। जब जितना पॉसिबल होता था हम कुक करते थे, कि माया के लिए तो हम जरूर कुक करते थे 3 टाइम्स का मील, भले वो कितना भी खाए हम ट्राई करते थे तीनों टाइम उसे कुछ सर्दी सा तीनों टाइम उसे बना के दे। और उसके अलावा अपने लिए भी हम हेल्दी चीजें खाएं ताकि आप जल्दी रिकवर हो। So altogether it was not a very good experience, जितना हो सके आप बचे इस चीज से। This was my COVID story कि कैसे कोविड हुआ इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी जो हमसे एक गलती हुई उसके कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ध्यान रखिए अपना भी, अपने फैमिली मेंबर्स का भी। We were the ones who were telling everybody in the family कि प्लीज बाहर मत जाओ, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट मत करो, मत मिलो, एंड we were the ones जिन्होंने ऑलमोस्ट कर्फ्यू लगा रखा था पूरी फैमिली पे कि ज्यादा बाहर मत जाओ। बट बिकॉज ऑफ our one mistake this happened। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सबके साथ हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, लोगों से दूर रहे हैं, बट आई थिंक दे आर टेकिंग सम ऑफ द अदर प्रिकॉशंस, या ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं इसीलिए उन्हें ये थर्ड वेव इतना अफेक्ट नहीं कर रही है। बट अदरवाइज इतना ज्यादा भी फैल रहा है कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो आपको नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है, या बहुत सारे लोगों को हो गया, जा भी चुका होगा, पता नहीं चलेगा। बट हमारे लिए स्कैरी इसलिए था क्योंकि ये चीज कि माया तक पहुंच गई थी जो कि हम लोग नहीं चाह रहे थे। अभी भी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, बैठी हुई है, तो मैं रिकवर हो रही हूँ, पूरी तरह से नहीं हुई हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बस यही आपको एडवाइस करना चाहूंगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना हो सके कुछ दिन आइसोलेशन में रहिए, घर पे रहिए,
किसी से ज़्यादा कांटेक्ट में मत आइए, सोशल गैदरिंग्स मत करिए, क्योंकि क्या पता आपको ना हो बट आप जिन लोगों से मिले आप एक कैरियर बन के उन तक पहुंचा दें। और ये फिजिकल ट्रॉमा तो है ही, साथ में एक मेंटल ट्रॉमा भी इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो और दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, घर पे रहिए, कीप वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप अपने आप की इम्यूनिटी जनरेट कर पाएंगे इस टाइम पे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो बी हेल्दी, बी सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।